साल 1955 इंडोनेशिया के बांडुंग में एशिया और अफ्रीका के नए नए आज़ाद देशों की बैठक चल रही थी, जिन्होंने वर्षों की दास्ता के बाद स्वतंत्रता का रस चखा था और जब वे इससे किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं थे। इसी का परिणाम इस सम्मेलन में देखने को मिला। निर्णय ये लिया गया कि ये देश किसी भी अन्य महाशक्ति के पक्ष में कभी नहीं झुकेंगे। इस आंदोलन में भारत एक अग्रणी देश था, लेकिन कुछ 7 वर्षों बाद ही भारत चीन युद्ध में मिली हार ने भारत को अन्य देशों से सहयोग के लिए प्रेरित किया, जिसका पहला परिणाम था इंडिया रशिया 20 ईयर फ्रेंडशिप एग्रीमेंट, जो कि 1971 में की गई, जिसका फायदा भारत और पाकिस्तान के युद्ध में मिला और यहीं से शुरू हुआ भारत और रूस के प्रगाढ़ संबंधों का दौर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस का दौरा किया, जहां उन्होंने अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये 5वीं मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात पर दुनिया के सुपर पावर माने जाने वाले देशों की नजर बनी थी और वो नजर इस बात पर टकटकी लगाए बैठी थी कि भारत रूस से भविष्य में तेल की खरीदारी पर अगला कदम क्या उठाने वाला है। इस मुद्दे पर दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों को दो टूक जवाब देते हुए एस जयशंकर ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल और गैस का उपभोक्ता देश है और हमें जिससे फायदा होगा हम उससे तेल की खरीदारी जारी रखेंगे। As today the world's third largest consumer of oil and gas, a consumer where the levels of income are not very high, it is our fundamental obligation to ensure that the Indian consumer has the best possible access on the most advantageous terms to international markets. And in that respect, quite honestly, we have seen that the India-Russia relationship has worked to advantage. So if it works to my advantage, I would like to keep that going. एस जयशंकर ने अपने इस बयान से साफ कर दिया कि आज का भारत किसी दूसरे देश के दबाव में कतई अपने निर्णय नहीं लेगा। वो वही करेगा जिससे हिंदुस्तान के नागरिकों का हित जुड़ा होगा। युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें तेल की खरीदारी भी शामिल थी। इसके बावजूद भारत रूस से लगातार तेल खरीदता रहा। भारत का रूस से तेल की लगातार खरीदारी का वैश्विक मंच पर लगातार विरोध किया गया और भारत पर यह आरोप भी लगाया गया कि इस खरीदारी से रूस को यूक्रेन से युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। इस आरोप का जवाब देते हुए रूसी विदेश मंत्री के सामने उन्होंने रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर भी चर्चा की और वहां उन्होंने जो कहा उसने साबित कर दिया कि भारत असल मायनों में कैसे विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। Where the international situation is concerned, the last few years of the COVID pandemic, financial pressures and trade difficulties, these have taken a toll on the global economy. We are now seeing the consequences of the Ukraine conflict on top of that. विश्व में शांति बहाली के इस संदेश के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने जो कहा, उससे दुनिया को साफ संदेश मिल गया कि आज का भारत कूटनीतिक तौर पर कितना आगे जा चुका है। Foreign Minister Jaishankar in Russia were not dissimilar in some ways from what we heard from Prime Minister Modi at the UN when he made very clear that this is not an era of war. India again reaffirmed that it stands against this war, that it wants to see dialogue, it wants to see diplomacy, it wants to see an end to this needless bloodshed that Russia is responsible for inside of Ukraine. It's important that the Russians hear that message from countries around the world. It's especially important that the Russians hear that message from countries like India that are neighbors, that have economic, diplomatic, social, and political might. And that's precisely the message that Foreign Minister Jaishankar delivered. इससे ठीक पहले अमेरिकी दौरे पर गए भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से जब रूस से तेल खरीदने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत जहां से चाहेगा वहां से तेल खरीदेगा। Look, let me make it very clear. India will buy oil
from wherever it has to, for the simple reason, have I been told by anyone to stop buying Russian oil? The answer is a categorical no. There has been a fair amount of misconception on energy buys from Russia. I have said quite frequently, and I said that to my colleague, the External Affairs Minister, that, typically Europe buys in one afternoon what we were buying in a quarter. भारत वैश्विक मंच पर लगातार आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाता रहा है और हमेशा विश्व में शांति बरकरार रहने का पक्षधर रहा है। आज के भारत ने बीते कई सालों में दुनिया के सामने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है, उससे साबित होता है कि भारत के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। वो कड़े फैसले लेने में सक्षम है जिसमें हिंदुस्तान के नागरिकों का हित समावेश होगा। और यही संदेश रूस की धरती पर जाकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी दुनिया को दे दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।